केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की वीडियो बी डिकेडेंट 12th पर आ रही हैं। कल भी हमने 2 वीडियो पब्लिक की है, रासायनिक बलगति की लगभग आधे घंटे का क्लास पब्लिक किया है, इंग्लिश और बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी भी पूरी पब्लिक की है, और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं अनसीन पैसेज की। तो इन सारी चीजों को आप देखिए, बी डिकेडेंट 12 को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडेंट 12 सर्च कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आती हैं वो सारी वहां शेयर कर दी जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज अपना डे 2 होने वाला, ठीक है। पूरी 40 दिन की ये सीरीज चल रही है और आज के इस पूरे क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं विद्युत धारिता को, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड बनते हैं उन सब पे 1 to 1 करके हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले समझिए होता क्या है। धारिता को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। तो लिखते हैं भैया सी से। क्या लिखते हैं? सी से। थोड़ी जान पहचान कर लीजिए। सी माने होती है धारिता, क्यू माने आवेश, हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। क्यू माने आवेश और वी माने वोल्टेज। वी माने वोल्टेज, 3 होते हैं। सी माने धारिता, क्यू माने आवेश और बी माने वोल्टेज, ठीक भाई। टोटल कितने होते हैं? 3 चीजें हैं। यहां पे हमने लिख दिया फार्मूला C बराबर Q अपान B। सरल भाषा में Q माने आवेश और B माने वोल्टेज के अनुपात को हम लोग धारिता कहते हैं। तो हमने क्या लिखा? किसी चालक के आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। बिल्कुल आसान है। C बराबर Q अपान B। ऊपर आवेश का मात्रक कूलाम होता है, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट होता है, यानी मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, जिसे हम लोग फैरड भी कहते हैं। फैरड यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम है, तो जिसे हम लोग फैरड भी कहेंगे, ठीक है भाई। तो हमने लिखा इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है, जिसे फैरड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में धारिता और धारिता क्या होती है। धारिता होती है क्या, बताइए। धारिता को कहते हैं कैपेसिटेंस। लिखते हैं सी से, फार्मूला C बराबर Q अपान B। C बराबर Q अपान B। Q माने आवेश, B माने वोल्टेज, यानी आवेश और वोल्टेज के अनुपात को हम लोग कहते हैं धारिता, ठीक है भाई। अगला अपना एक देखिए छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें डेरिवेशन आपको काफी मिलेंगे। छोटा सा डेरिवेशन है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो एक कोई गोलीय चालक है जिस पर विलगित यानी समान रूप से क्या करेंगे? आवेश फैला देंगे। देखो भाई, ये देखिए एक कोई गोलीय चालक है जिस पे विलगित मतलब समान रूप से हमने आवेश फैला दिया है। जिसका आवेश कितना है? प्लस क्यू है। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? ए है। कोई टेंशन, हम लिख दिया। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए है, इस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश बिखरा हुआ है, तब इस आवेश के कारण चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान, हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि विभव क्या होता है। विभव में स्क्वायर नहीं होता है। B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, ये फार्मूला होता है। यहां R नहीं है, त्रिज्या कितनी है? A, तो हम लोग A लिख देंगे। हमें चाहिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। धारिता के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया C बराबर Q अपान B। B का मान ये निकाल लिया, यहां रख देंगे। जब मान रखेंगे तो आएगा C बराबर Q अपान B। यहां मान रखा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 A चला जाएगा ऊपर, यानी फाइनल प्रूवमेंट आएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A, ठीक है। यह है विलगित गोलीय चालक की धारिता। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्त। देखिए सबसे पहले आपको पढ़ने का तरीका क्या, आप क्या करें, आराम से सुकून से एक रफ रजिस्टर लेके बैठा करें, साथ में चीजों को नोट किया करें। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कहां मिल जाएगी? इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बी डिकेडेंट 12 टेलीग्राम पे। तो सबसे पहले क्या पढ़ा बताइए? धारिता क्या होती है? धारिता C से लिखते हैं C बराबर Q अपान B। Q माने आवेश, B माने वोल्टेज, अनुपात को कहोगे धारिता। इसी का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट, या कह देंगे फैरड। विलगित गोलीय चालक एक गोला लिया जिसपे आवेश को हमने समान रूप से, खोखले गोले की एक खास बात होती है, उसका जो आवेश होता है वो उसकी सरफेस में बिखर जाता है। तो प्लस क्यू आवेश है, त्रिज्या कितनी है? ए है। सबसे पहले क्या निकाला? बी निकाला। फार्मूला रखा C बराबर Q अपान B रख दिया, या काटा पीटा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आपको पता होना चाहिए कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। अगर हम लोग कार्य निकाल लें तो ऊर्जा अपने आप निकल आएगी। तो हमने क्या किया? हमने लिखा माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव 0 से V हो जाता है। मतलब पहले वोल्टेज 0 है, आवेश नहीं है, हमने उसे आवेश दिया। कितना आवेश दिया? Q आवेश दिया, जिससे उसका वोल्टेज कितना हो गया? जिससे उसका वोल्टेज हो गया V हो गया। तो जब चीजें एक से ज्यादा होती हैं तो हम लोग उनका एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लिया मेरे क्लास में 100 बच्चे हैं, अब कोई पूछे तुम्हारे क्लास में बच्चे कैसे पढ़ने में, तो हम कहेंगे ठीक है यार 80% वाले मान लो। ऐसे तो एवरेज बताओगे, ये थोड़ी
मोनू 93% औकात है, पप्पू 94% है, पिंकी 33%, ऐसा नहीं बताओगे तो इन सबका क्या करोगे, एवरेज निकाल लो। उसी तरीके से जब दो वोल्टेज हो गए तो एवरेज, तो हमने लिखा तब औसत विभव। औसत निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी होते हैं सबको जोड़ देते हैं और उतने से ही भाग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले वोल्टेज 0 था, बाद में वोल्टेज B हो गया, 1 2 है तो 2 से भाग दे दिया, 0 की कोई औकात नहीं, यानी कितना आ जाएगा B/2। तो ऊर्जा निकालने के लिए हम बता रहे हैं कि पहले जब हमने Q आवेश दिया तो वोल्टेज 0 से V हो गया, तो औसत कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ा, 0 + V बटे 2 से भाग दिया तो वोल्टेज आ गया V/2। हमने लिखा किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा निकालना मतलब कार्य निकालने काम हो जाएगा। फार्मूला हमने आपको बता रखा है, क्या फार्मूला बता रखा है भाई, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया V बराबर होता है W/Q होता है भाई, एकांक परीक्षण आवेश को किए गए कार्य, देखिएगा वीडियो से, ठीक। Q को अगर विद्य तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q, और V का मान V नहीं है बल्कि क्या, V/2 रख दिया, Q है Q रख दिया, यानी W बराबर आ गया ½ QB। यही क्या है, कार्य है, या इसी को ऊर्जा कह सकते हैं, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर है, अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर W बराबर ½ QB आ गया। ठीक है भाई, इस तरीके से चीजों को आप करेंगे। चूंकि C बराबर Q/V फार्मूला बताया, चाहो तो आप यहां से Q का मान निकाल के Q बराबर CV रख दो तो फार्मूला बन जाएगा U बराबर ½ CV²। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे की कॉपी उसने स्मॉल u से लिखा है, लेकिन आप इसे कैपिटल U से लिखें स्थितिज ऊर्जा को, क्यों, क्योंकि ऊर्जा घनत्व को भी स्मॉल u से लिखते हैं। ठीक भाई, तो इस तरीके से फार्मूला मॉडिफाई करते हैं। C बराबर Q/V से मान लिया, B का मान निकाल लिया तो B बराबर Q/C यहां पर रख सकते हो आप, तो एक और फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से इन मानों को रखेंगे और हम लोग फार्मूला बना लेंगे। ये देखिए B बराबर Q/C रख दिया, ठीक है, एक C से एक C कैंसिल, तो U बराबर आ जाएगा ½ Q²/C। ठीक है भाई, इन सबको आप स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल U से लिखें भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते, कुछ भी कठिन नहीं है। देखो क्या करा, सबसे पहले क्या निकाला, वोल्टेज कितना था 0, बाद में कितना हो गया B, तो औसत कैसे निकालेंगे, 2 से भाग दे दिया, यानी वोल्टेज हो गया B/2। फार्मूला क्या होता है, B बराबर W/Q, तो W बराबर B नहीं है, B की जगह क्या रखेंगे, B/2 गुणे में Q, यानी W बराबर क्या आ गया, ½ QB, और किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर है, तो W बराबर काय के हो गया, U के। अगर Q बराबर CV रख दोगे तो ½ CV², यानी फार्मूले बदल रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, उसके बाद है संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का मतलब कोई ऐसी जुगाड़ है जिसमें हम लोग साइज ना बदलना पड़े, अंधाधुंध आवेश रख लें, यानी ऐसा माध्यम, ऐसा समायोजन जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए बिना, मतलब आकार में परिवर्तन ना करना पड़े और उसमें आवेश की मात्रा हम लोग रख सकें, उसे हम लोग कहते हैं संधारित्र। तो हमने कह दिया ऐसा समायोजन जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, आकार नहीं बदलना है, आवेश की पर्याप्त मात्रा रखी जा सके, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे A के समानुपाती होती है। हमने आपको पहले ही बताया था, समानुपाती का मतलब होता है निर्भर करता है। क्या मतलब, अगर C का मान बढ़ेगा तो A का मान भी बढ़ेगा, यानी क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन पेपर में इससे पूछा जाता है कि किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो आप लिख सकते हो प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है, या फिर K माने परावैद्युत पदार्थ, तो परावैद्युत पदार्थ को भर के धारिता को बढ़ाया जा सकता है। D माने प्लेटों के बीच की दूरी, व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी को घटा के इसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सामने सामने ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, लेकिन बटे में है तो ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ठीक भाई, तो इस तरीके से संधारित्र की धारिता है किस पे निर्भर करती है, A पे, K पे, D पे, सब पे मिला दिया तो A के ऊपर था तो ऊपर आ गया, D नीचे आ गया। समानुपाती हम लोगों ने हटाया कि नियतांक लगा दिया ε0, यानी फाइनल प्रूवमेंट आया C बराबर A के ε0/D। इस फार्मूले को आप याद रखें, A और K का मान बढ़ा दो, D का मान कम कर दो, C का मान बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, जो सामने लिखे हैं उन्हें बढ़ाओ तो ये बढ़ेगा, जो नीचे लिखा उसे घटाओ तब ये बढ़ेगा। ठीक भाई, फिर है आवेशों का पुनः वितरण। अब ये आवेशों का पुनः वितरण क्या होता है जरा देखिए, एक बार जब आपने एक बार कोई काम किया तो वितरण, दोबारा से किया तो पुनः वितरण। हम लोगों के घरों में कन्या खिलाई जाती है या ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, बोले दोहरा दो, क्या करते हैं, दोहरा दो। पहले 2-2 पूड़ी रख दी, बोले नहीं दोबारा, उसने कह दिया, कन्या ने कह दिया हम 2 ही खाए, नहीं थोड़ा तो रखा, आधा तोड़ के रख दो, लेकिन दोहरा दो। तो दोहराने वाला एक बार किया तो वितरण, दोबारा किया तो पुनः वितरण। हमने क्या किया, 2 चालक A और B हैं, मान लिया ये A है ये B है, इसकी धारिता कितनी है, C1 है, इसकी C2 है, इसका आवेश कितना है, Q1 है, इसका Q2 है। ठीक है भाई,
ये देखिए, इसका आवेश कितना है, Q1 है, इसका Q2 है, इसका वोल्टेज कितना है, V1 है और इसका V2। बिल्कुल आसान है। Q माने आवेश, C माने धारिता, V माने वोल्टेज। पहले के लिए 1 1 1, दूसरे के लिए 2 2 2। हमने लिखा माना दो चालक A और B हैं जिनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, आवेश Q1 और Q2 हैं और इन्हें विभव V1 और V2 दिया गया है। फार्मूला अभी हमने आपको बताया, क्या फार्मूला होता है बताइए। C बराबर होता है Q अपान B। पहले यहीं से शुरू हुआ चैप्टर। B को अगर इधर भेजोगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। पहले के लिए 1 1, दूसरे के लिए 2 2। अब क्या करा, मान लिया इन्हें जोड़ देते हैं हम लोग। तो हमने लिखा यदि इन चालकों को एक तार से जोड़ दें तब आवेश अधिक विभव वाले से कम वाले की तरफ जाने लगता है और ऐसा तब तक होता रहता है जब तक दोनों का मान बराबर नहीं हो जाता। ये देखिए, जब तक दोनों का मान बराबर नहीं हो जाता है, और जब दोनों का मान बराबर हो जाएगा मतलब कॉमन हो जाएगा, जो विभव आपका है वही हमारा है। यही तो होता है। ज्यादा से कम की तरफ, अरे यार एक ज्यादा पानी वाली बाल्टी कम वाली मिला दो पाइप से, दोनों पानी आपस में जाता रहे तब तक जाएगा जब तक दोनों का पानी बराबर नहीं हो जाएगा। तो अब कहेंगे दोनों में बराबर मतलब कॉमन है, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो ऐसे विभव को कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। फार्मूला होता है वही अपना, B बराबर Q अपान C। उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे में कुल धारिता। तो कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2 है, दोनों को जोड़ दिया। कुल धारिता कितनी है, C1 प्लस C2 है, दोनों को जोड़ दिया। Q1 का मान हम लोगों ने C1 V1 निकाला, Q2 का मान C2 V2 निकाला, यहां रख दिया। तो फार्मूला आया C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव है। ये तो हमने एक बार जोड़ा, तो ये हुआ जब पहली बार जोड़ा तो विभव सेम हो गया। क्यों सेम हो गया, ज्यादा से विभव कम की तरफ क्या, और सेम हो गया। जब दोबारा जोड़ेंगे तो उसे कहेंगे पुनः वितरण। तो हमने लिखा अब यदि आवेशों का पुनः वितरण कराया जाए तब इनके आवेश Q1 डैश और Q2 डैश, मतलब दोबारा से जोड़ेंगे तो आवेश में कुछ परिवर्तन आएगा। तो हमने मान लिया Q1 डैश बराबर C1 B। अब की B1 नहीं होगा, अब की V होगा, क्योंकि वोल्टेज दोनों का पहले ही सेम हो चुका है। Q2 डैश बराबर C2 B, ठीक है, भाग दे दिया हमने, तो आया Q1 डैश बटे Q2 डैश, इधर B से B कैंसिल हो गया, यानी Q1 डैश बटे Q2 डैश बराबर C1 अपान C2 हो गया। अतः आवेशों का अनुपात धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक भाई, इस तरीके से चीजों को हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। उसके बाद ये आ गया, देखिए समांतर प्लेट संधारित्र, बहुत बढ़िया है भाई, आराम से आप निकाल सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, अगर आपसे कहें कहां गया सर, ये देखिए, अगर बाई चांस आपको इसमें ऊर्जा पूछ ले, ऊर्जा, ठीक है, तो हम लोग ऊर्जा भी निकाल सकते हैं। U बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर। जरा आपको दिखा देते हैं। कोई कहे ऊर्जा में परिवर्तन बताओ, फिलहाल यहां निकलवाया नहीं है लेकिन बता दे रहा आपको। ऊर्जा में परिवर्तन की थी, पहले वाली ऊर्जा माइनस बाद वाली। तो पहले वाली कैसे लिखेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये होती है, माइनस का हाफ CV स्क्वायर। सारे मान यहां रख दें, B का मान यहां रख देंगे, हल कर देंगे, डेल्टा U, यानी ऊर्जा में परिवर्तन भी निकाला जा सकता है, कमी निकाली जा सकती है। खैर, जरूरत नहीं इसलिए लगाया नहीं है। इस पूरे चैप्टर से अगर कुछ आ सकता है लॉन्ग में तो ये दो डेरिवेशन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र और एक समांतर प्लेट संधारित्र बीच में पट्टी। ये दोनों डेरिवेशन ब्रह्मास्त्र हैं। ये अगर आप कहते हो हमें सिर्फ क्या पढ़ना चाहिए, तो बस दो डेरिवेशन पढ़ लो, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर मतलब क्या होता है, दो ऐसी लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, समांतर कहलाती हैं। तो दो हमने लाइनें ऐसे खींच दी, यानी प्लेटें दोनों समांतर हैं। इसके एक प्लेट का संबंध हमने विद्युत स्रोत, यानी हमें कहीं से सोर्स तो चाहिए है, और दूसरे का संबंध हमने पृथ्वी से कर दिया न्यूट्रल के लिए, और बीच की दूरी इनकी d है, कोई कठिन नहीं है, यही लिख दिया। इस प्रकार के संधारित्र में धातु की दो समतल प्लेटें जिनके क्षेत्रफल समान होते हैं, इनको एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रख देते हैं। एक प्लेट पर धनावेश जबकि दूसरी पर ऋण आवेश होता है। एक प्लेट को विद्युत स्रोत से जबकि दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यदि दोनों प्लेटों का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। यहां देखिए, सिग्मा बराबर Q अपान A, यानी क्षेत्रफल में जितना आवेश होता है उसे हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो देखिए जरा, फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। K क्यों लिखा हुआ है, परावैद्युतांक मान। सर जी कहां जो डाला है, ऐसे याद कर लेना है। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 4 पाई R स्क्वायर को क्षेत्रफल मान लें तो क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर A हो जाएगा, और Q अपान A क्या होता है, सिग्मा होता है। तो फार्मूला बन जाएगा E बराबर
सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। इस फार्मूले को कतई याद कर लो, इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है साइड आइड वाला, इसे डायरेक्ट याद कर लो फार्मूले को, क्योंकि अगर बार बार आप इसे निकालोगे जुगाड़ करोगे, डायरेक्ट याद कर लो। E बराबर होता है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। सिर्फ इतना अगर आपको पता है काम आपका हो गया, आपका मतलब आपके डेरिवेशन का काम। सबसे हमें निकालना क्या, C निकालना हमें। C माने धारिता निकाली। सबसे पहले हम लोग E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 E निकल आएगा तो B बराबर होता है E इंटू डी। E का मान यहां रख दिया, B का मान निकल आया, और अभी बताया C बराबर होता है Q अपान B। इस B का मान यहां रख देंगे और फाइनली अपने पास C का मान निकल आया। ये देखिए मान रख दिया, ये गया तीसरा टर्म ऊपर, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर आ गया A के एप्सिलॉन 0 अपान D। बिल्कुल सरल है, फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत आसान डेरिवेशन है, कठिन नहीं है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, E निकालना। E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। E निकल आया तो B निकालेंगे, B बराबर E इंटू डी। E का मान सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 गुणे में D होता तो ये V निकल आया। एक फार्मूला ये है, दूसरा ये, और तीसरा क्या, C बराबर Q अपान B। Q ऐसे B की जगह पे रख दिया सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ऐसे तो है, बस इसके अलावा क्या किया बताओ। अगर हम लोग चाहें तो सिग्मा बराबर क्या रख सकते हैं, Q अपान A। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। A के एप्सिलॉन 0 ऊपर, यानी C बराबर आ गया A के एप्सिलॉन 0 बटे में डी। यही प्रूव किया। ये देखिए, तो सिर्फ तीन फार्मूले, पहले E निकाला, E का मान B में रख के B निकाला, B का मान C में रख के C निकाला, बस इतना करना है। ठीक है भाई, हमने आपको बता रखा पिछली वीडियो में, अगर माध्यम वायु या निर्वात होगा तो K का मान 1 होता है वायु या निर्वात के लिए। तो लिख दिया माध्यम वायु या निर्वात हो तो K बराबर 1। तो C को हमने C0 से लिख लिया ताकि अलग से दिखाई दे कि जो C0 है वो वायु के लिए है या निर्वात के लिए। K का मान 1 हो गया तो सिर्फ A एप्सिलॉन 0 बटे D बचा। दोनों को अगर आप भाग दे दोगे तो दोनों में सिर्फ K का अंतर है, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। C अपान C0 बराबर आ जाएगा K। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला है पृष्ठ घनत्व, जो अभी बच्चे कह रहे थे सर सिग्मा कहां से उठा ला, तो लो लिखवा दिया। पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपान A। हमने आपको कल बताया था, अगर हम लोग नीचे वाली चीज को एक मान लें यानी एकांक मान लें तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो बोलिए, एकांक क्षेत्रफल पे प्रवाहित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इतना ही है बस, एकांक क्षेत्रफल पर प्रवाहित आवेश की मात्रा को पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मात्रक कोई पूछे, आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और विमा होती है L की पावर -2T। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरा एक और डेरिवेशन है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र अगर बीच में पट्टी रख दे, बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है और आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग बीच में पट्टी रखते हैं तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल वैसे ही दो प्लेटें हैं, वैसे विद्युत स्रोत से जोड़ा है, वैसे ही पृथ्वी से जोड़ा है, वैसे ही बीच की दूरी d है, वैसे ही जो पट्टी रखी है, पट्टी की मोटाई t है, उसमें पट्टी नहीं थी, इसमें पट्टी है, बस इतना ही फर्क है। अब बताओ उस डेरिवेशन में करा क्या था, सबसे पहले ये बताओ। उसमें हम लोगों ने भैया क्या करा, सबसे पहले E निकाला था, फिर हमने B निकाला था, फिर C निकाला था। आपने देखा है KBC कौन बनेगा, करोड़पति। ये है EBC, वो E माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, B माने वोल्टेज, C माने धारिता। E निकालो, B निकालो, C निकालो, ऐसे तो किया वो वाला डेरिवेशन भी। E का मान B में, B का मान C में, इतना ही करना है। सबसे पहले E निकालेंगे, लेकिन यहां पे E निकालते समय दो चीजें, वहां पे एक ही फार्मूला था लेकिन यहां पे पट्टी भी है, तो हम लोग डबल निकालेंगे। देखिए कैसे हमने लिखा, देखो भैया बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है और टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा, देखो जितना हवा पट्टी के बाहर वाला इतनी हवा है, उस हवा के लिए जो है E बराबर अपना भाई E से क्या, बल्कि E0 से लिख लिया। उस हवा के लिए क्या करा, E0 से लिख लिया। E0 बराबर अभी बताया था सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 था, लेकिन हवा के लिए कितना होगा, मान K का 1 होगा, तो सिर्फ सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, जितना हवा वाला इंतजाम है। और जो पट्टी है उसके लिए E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। ये देखो ठीक है भाई, जितनी हवा है उसके लिए ये, जितना पट्टी है उसके लिए ये, दोनों हो गए। तो आपकी E1 नहीं है, आपकी E2 है। कौन है, एक पट्टी है और एक बची हुई जो जगह है वो है। तो आपकी E का मान करने के लिए क्या करेंगे, हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो उसके E निकालने के बाद हमने क्या निकाला था, B निकाला था। V बराबर था E इंटू डी।
लेकिन अब की ई तो है नहीं, अब की क्या है, अब देखो ई की जगह क्या लिखेंगे, ई जीरो। अब की डी पूरी दूरी नहीं है, उसमें जब पट्टी ने टी घेर लिया, क्योंकि पट्टी की मोटाई कितनी है, टी है, तो टी घिर गई, तो ई जीरो के संग में कितनी बची, डी माइनस टी। डी में से टी पट्टी ने घेर ली, प्लस संग में पट्टी भी है, तो पट्टी के लिए ई और उसकी मोटाई कितनी है, टी। बस इतना रखेंगे। पहले सिर्फ बी बराबर ई इंटू डी रखा था, आपकी ऐसा नहीं है। जहां जहां पट्टी नहीं है उसे ई जीरो माना, इंटू में डी माइनस टी लिख दिया। जहां पट्टी है उसे ई माना, उसकी दूरी टी है तो टी लिख दिया, बस काम हो गया। लो यहां देखो, ये देखिए ई जीरो का मान रख दिया, ई का मान रख दिया, ई वाले में के है क्योंकि पट्टी के लिए, इसमें के नहीं है। जो कॉमन था कॉमन निकाले, ये आ गया बी का मान। फार्मूला लगाया सी बराबर क्यू अपान बी, क्यू अपान बी का मान यहां रख दिया, क्यू से क्यू कैंसिल, ये आ गया प्रूव होके सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो बटे में डी माइनस टी प्लस के अपॉन टी, जो भी आ गया सर, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर इन डेरिवेशंस को हम आपको बताएं तो इसमें केवल 3 काम करने हैं। सबसे पहले ई निकालना है, फिर क्या वी निकालना है, ई वी सी, ई वी सी, ई वी सी, बात खत्म है, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशनें होती हैं। यदि प्लेटों के बीच में सिर्फ कोई पट्टी ना रखी हो, तो जब पट्टी नहीं थी तो टी का मान सिर्फ डी था, तो टी नहीं होगा, तो हमने रख दिया भैया सी बराबर ए असल डी, ये देखो यहां पर टी था, टी की जगह पर क्या रख दिया, डी रख दिया। डी से डी कैंसिल, ये वही आ गया जो पहला डेरिवेशन था। अगर पट्टी नहीं है मतलब टी भी नहीं है, चाहो तो उसमें टी का मान जीरो रख दो यार। पट्टी नहीं है मतलब टी जीरो है, और जब टी जीरो है तो फिर वही आ जाएगा सिद्ध होके, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात हो, ये देखो वायु या निर्वात हो तो मतलब टी नहीं होगा, तो टी का मान जीरो रख दिया, सी बराबर ए एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी आ गया। यदि प्लेटों के बीच धातु की पट्टी, तो धातु की पट्टी के लिए के का मान अनंत होता है। के का मान यहां पे अगर अनंत रखेंगे, देखो डी अपान अनंत, और किसी का बटे में अनंत होता है वो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी माइनस टी। बहुत सारी पट्टियां रखी तो जोड़ सकते हैं, देखो T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 अपान K1, T2 अपान K2, इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद आ गया संधारित्रों का संयोजन, ठीक। इस पूरे चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट थे, एक समांतर प्लेट संधारित्र, बीच में पट्टी रखे। तरीका क्या था एक बार फिर आपको बता देते हैं। स्थिति वगैरह तो जब पूछे तब लिखो आप, वरना क्या है, ई निकालो। क्या फार्मूला, ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या निकालो, वी निकालो। वी बराबर क्या होता है, ई इंटू डी होता है, और फिर सी बराबर क्यू अपान बी होता है। बस इतना ही करना है दोस्त, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। उसी तरीके से अगर बाई चांस बीच में पट्टी रख देंगे तो एक बार ई जीरो निकाल लो, उसमें के नहीं होगा, एक बार ई निकाल लो, उसमें के होएगा, इसके संग में डी माइनस टी आ जाएगा और इसके संग में टी आ जाएगा, दोनों को जोड़ के बी निकल आएगा, और बी से फिर यहां मान रख के सी निकल आएगा। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। श्रेणी क्रम क्या होता है, जब कभी चीजों को लाइन से जोड़ा जाता है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। लोग देखा होगा स्टेज पे नेता लोग जाते हैं, करके हाथ ऊपर कर लिए और बस हम सब एक साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, तो लाइन से जुड़े होते हैं ना, इस तरीके से देखो दिखाते हैं आपको। नेता नंबर 1 ये आ गया, नेता नंबर 2, नेता नंबर 3, ये देखो पहले का दूसरा हाथ, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, ऐसे करके सब आपस में मिले हुए हैं। ले जाके इन्हें बैटरी जोड़ दो, सारे नेताओं के बाल खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब चीजें लाइन से जुड़ी होती हैं तो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। कैसे, ये देखिए भाई 3 संधारित्र, 1 2 3, श्रेणी क्रम में सब जुड़े हुए हैं। इधर वाला जो एक हिस्सा बचा उसे स्रोत से जोड़ दिया, यानी करंट देना है हमें, और इधर वाले हिस्से को पृथ्वी से जोड़ दिया हमने, ठीक। धारिता C1 C2 C3 है, B1 B2 B3, क्योंकि वोल्टेज आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे मान लिया कहीं से लाइट अगर हमारे घर आती है तो बीच में ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना, वोल्टेज धीरे धीरे कम होता, तो इसे मिलेगा, इसे अलग मिलेगा, इसे अलग, सबका अलग अलग है। आवेश सब पे वही है, क्यू क्यू क्यू, ठीक, सब पे क्यू आवेश। 2 प्लेटें हैं, एक पे प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे करके आवेश दे रखा है। एक चीज आप बिल्कुल याद कर लो, श्रेणी और समांतर। श्रेणी क्रम में क्यू का मान सेम होता है, समांतर में वी का मान सेम होता है। श्रेणी में क्यू के साथ आई भी सेम होता है। श्रेणी क्रम में आवेश और धारा का मान समान होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है। बस अगर आपको यह याद है तो साइड में लिख लेना, ठीक है भाई। तो लिख दिया, इस प्रकार के समायोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे की पहली से, दूसरे की दूसरी को तीसरे की पहली से, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से और आखिरी वाले को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। सर जी आपने 3 ही क्यों जोड़े हैं, आप 30 जोड़ लो, 3 लाख जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फार्मूला अपना वही है, C बराबर क्यू अपान बी, C बराबर क्यू अपान बी। ये देखिए
तो यहां से अगर B निकाल लें तो B बराबर Q अपान C। 3 है पहले के लिए, B1 हो गया, दूसरे के लिए B2, तीसरे के लिए B3। Q सब में सेम रहेगा क्योंकि सब पे आवेश सेम है, श्रेणी क्रम में आवेश का मान सेम होता है। टोटल वोल्टेज अगर हम मान लें V है, सबको जोड़ देंगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। सारे मान रख देंगे, B की जगह पे Q अपान C, Q अपान C1, Q अपान C2, Q अपान C3। सारे Q कॉमन होके कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। सवाल लगाते समय यह फार्मूला काम में आएगा। श्रेणी क्रम में भैया याद रखना, हम लोग जो प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोध में उल्टा होता है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम ऐसे आता है R बराबर R1 प्लस R2, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां बटे में आया। तो ये जो संधारित्र होते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, उल्टा होता है। 1 अपान C बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। सरल भाषा में जब चीजें लाइन से जुड़ी होती हैं तब हम लोग उसे कहते हैं श्रेणी क्रम। जब ऊपर नीचे जुड़ी होती है, देखो भैया, तब उसे कहते हैं समांतर क्रम। 1 2 3 ऊपर नीचे जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम है, ठीक है। एक सबको मिला के सबकी पहली प्लेट एक से, सबकी दूसरी प्लेट दूसरे से, ठीक है। और अभी बताया समांतर क्रम में वोल्टेज सेम होता है, तो इसका आवेश Q1 Q2 Q3 C1 C2 C3, वोल्टेज सबका सेम है V V V, ठीक भाई। इस प्रकार के समायोजन में सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को एक बिंदु से, दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। एक बिंदु का संबंध विद्युत स्रोत से, जबकि दूसरी का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। बिल्कुल वैसे लिख दिया सर, ठीक है। फार्मूला फिर वही, C बराबर Q अपान B, तो Q बराबर CB हो गया। इसी प्रकार पहले संधारित्र के लिए C1 बराबर Q1 अपान B हो गया, तो क्या हो गया बताओ, Q1 बराबर C1, B तो सब में सेम है ना, तो Q1 बराबर C1B, Q2 बराबर C2B, Q3 बराबर C3B। सबको जोड़ दो तो कुल आवेश हो गया Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सारे मान रख दिए, B कॉमन होके कैंसिल हो गया। फाइनल प्रूवमेंट आया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है भाई। इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे, बिल्कुल आसान है। याद यह रखना है कि श्रेणी क्रम में Q का मान सेम रहता है, समांतर क्रम में V का मान सेम रहता है, बस। कुछ लोग कहेंगे सर जी थोड़ा और बताइए, तो लीजिए देखिए इधर, श्रेणी क्रम में Q का मान सेम होता है, कैसे दिखाते हैं। अपने पास एक ही फार्मूला है, C बराबर Q अपान B, जो कुछ करना है इसी में करते रहो। मान लिया श्रेणी क्रम में Q सेम है तो C1 B1 C2 B2 C3 B3। समांतर क्रम में क्या है, समांतर क्रम में B सेम है तो C1 Q1 C2 Q2, बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, जोड़ देना है, काम हो जाएगा भाई, ठीक है। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या हमने आपको बता रखा है पहले भी, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो अगर आपको ऊर्जा निकालनी है तो आपको कार्य निकालना पड़ेगा। कार्य निकालने के लिए हमने एक ग्राफ बनाया है, जो ग्राफ है C और V, Q और V के बीच, ये है Q, ये है V। अभी हमने आपको बताया था पीछे, अब हम लोग आवेश निकाला कि जब हम लोग Q आवेश देते हैं तो वोल्टेज B हो जाता है, यानी Q के बढ़ने पर V बढ़ रहा है। तो मान ले इतना Q है तो V इतना, इतना Q है V इतना, इतना Q है V इतना, इतना Q है V इतना। जैसे जैसे Q बढ़ रहा है वैसे वैसे V भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है भाई। तो अब क्या हमने आपको एक बात और भी बता रखी है, नहीं पता तो देखिए, हमेशा जो भी ग्राफ होता है, ग्राफ, ये ग्राफ है, इसके नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो कार्य के बराबर होता है। सुन लीजिए, किसी भी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल कार्य के बराबर, यानी अगर हमें ऊर्जा चाहिए है तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा, कार्य निकालने के लिए हमें इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 लिख दिया, आधार Q है Q लिख दिया, ऊंचाई वोल्टेज V है तो V लिख दिया, यानी U बराबर, ये सब कैपिटल U है सर, ठीक है। तो कैपिटल U बराबर क्या आ गया, हाफ QB, क्या आ गया, हाफ QB। फिर भैया C बराबर Q अपान B होता है, Q बराबर CV रख दोगे तो U बराबर हाफ CB स्क्वायर आ जाएगा। ये सब कैपिटल U है दोस्त, इसे आप याद रखिएगा। फिर आ गया ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, किसी संधारित्र के एकांक आयतन, ये देखो बटे में जब आयतन लिखा हो उसकी हमने फिर बताया फार्मूले में, जब भी बटे में कुछ हो आप एकांक बोलो, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, बस इतना सही है सर, ठीक है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको पता होना चाहिए। देखो भैया, अब यहां पे बच्चे ने सही कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट वांटेड ये डेरिवेशन है। तीसरा, दो आप वो समांतर प्लेट संधारित्र बिना पट्टी और पट्टी वाला पढ़ेंगे, और तीसरा आप ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। हमने लिखा, चूंकि हम जानते हैं C बराबर A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ऊर्जा होती U बराबर हाफ CB स्क्वायर, ठीक है भाई, और V बराबर होता है E इंटू D।
तो ऊर्जा U है, ऐसे रखा हमने 1/2 ऐसे। C का मान ये है, रख दिया A एप्सिलॉन 0/d। V स्क्वायर है तो आ गया E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D कैंसिल हो गया। U का मान आ गया 1/2 A एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू में D। U का मान निकाल लिया, C का मान, V का मान U बराबर हाफ CV स्क्वायर में रख के निकाल लिया। ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं स्मॉल u से, ये देखिए तभी हम कर रहे थे वो सब कैपिटल U है, क्यों? क्योंकि ऊर्जा घनत्व को स्मॉल u से लिखते हैं। स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U बटे में A इंटू डी। A इंटू डी क्या है? A इंटू डी भैया आयतन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई मान, यह आयतन है। U का मान हम लोगों ने ये निकाला, यहां रख दिया। A इंटू डी, यहाँ A से D कैंसिल हो गया, यानी आएगा U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। संधारित्रों के उपयोग क्या होते हैं? तो संधारित्रों के उपयोग क्या होते हैं? आवेशों का संचय करने में, ऊर्जा का संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों आदि में होता है। ठीक भाई। उसके बाद ये देखिए अभी हम लोग निकाल चुके हैं, ये देखिए जो एक ऊर्जा थी वो हमने यहां लगवा भी दी है। ये देखिए अभी हम लोग उभयनिष्ठ विभव निकाला था, बिल्कुल वैसे उभयनिष्ठ विभव निकला हुआ है। हानि अगर निकालने का है तो कैसे करेंगे? देखो बाद वाली ऊर्जा में, पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा को घटा देंगे, तो यार क्या हाफ CV स्क्वायर आएगा माइनस का हाफ C1V1 स्क्वायर आएगा, घटा के हल करेंगे तो इस तरीके से ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। ये क्या है सर जी? ये वही है, ये देखो भैया U1 निकाला, U2 निकाला, तो कुल ऊर्जा कितनी? पहले वाली ऊर्जा कितनी है? U1 U2। बाद वाली ऊर्जा कितनी है? जोड़ने पे इतनी है, तो जोड़ने के बाद ऊर्जा कितनी हो गई? इतनी हो गई। दोनों को जोड़ दिया तो उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया? इतना हो गया। तो परिवर्तन कितना हो गया? बाद वाली ऊर्जा में से पहले, ये बाद वाली ऊर्जा में से पहले वाली ऊर्जा को घटा देंगे तो ये निकल आएगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। फिर भी हम एक बार इसे भी समझा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल यह ना लगे कि सर जी ने जल्दीबाजी कर दी। देखो बिल्कुल आराम से समझो, कोई टेंशन की बात नहीं है और कोई जल्दी भी नहीं है दोस्त, ठीक है। अगर कोई कहे ऊर्जा, अभी ऊपर हमने आपको उभयनिष्ठ विभव निकाल के दिखाया था। देखो भाई पहले चालक की स्थिति ऊर्जा क्या है? U1 बराबर हाफ C1V1 स्क्वायर। दूसरे की क्या है? U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। तो पहले की कुल ऊर्जा कितनी है? दोनों को जोड़ देंगे तो ये पहले की कुल ऊर्जा हो गई, दोनों में 1/2 कॉमन आ गया, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर। पहले की ऊर्जा आ गई। जोड़ने के बाद की ऊर्जा बताओ, जोड़ने के बाद विभव क्या कहलाएगा? उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। तो U ऐसे ही आया, U की जगह U डैश लिख लिया, हाफ लिख लिया, C1V1 नहीं होगा, B स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जुड़ने के बाद अभी ऊपर हमने क्या बताया, जब विभव ज्यादा वाले से कम की तरफ जाएगा और वो उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। ठीक है, तो B स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां से V स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है उभयनिष्ठ विभव का मान हम लोग ऊपर अभी डेरिवेशन कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अगर यहाँ पे B स्क्वायर का मान हम लोग रख देंगे, B स्क्वायर की जगह मान रख दिया, ये देखिए स्क्वायर लगा के मान रख दिया, ये कैंसिल हो गया, ये बाद वाली ऊर्जा निकल आई। ठीक, अब हानि के लिए क्या होता है? घटा देंगे कि बाद में से कितना गया, तो हमने हानि के लिए या चाहे पहले में से बाद वाली घटाओ, चाहे बाद वाले में से पहली वाली घटाओ। तो ये बाद वाली ऊर्जा है, ये पहले वाली ऊर्जा है, एक में से दूसरे को घटा दिया, नीचे एलसीएम ले लिया, जो कट रहा था काट दिया, फाइनली ये इंप्रूवमेंट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऊर्जा में हानि निकाल सकते हैं। सारी चीजें हमने आपको बता दी। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर कायदे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें क्या क्या आता है, तो 3 चीजें आपको नहीं छोड़नी है दोस्त। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है समांतर प्लेट संधारित्र। जो इंपॉर्टेंट बताते चलना है भैया, वो पढ़ते चलो, वरना आखिरी में सोचोगे क्या इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीच में पट्टी रख के डेरिवेशन दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीच में पट्टी रख के। और तीसरा अभी प्रूव किया, U बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 डेरिवेशन आपको आने ही चाहिए, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या समस्याएं आपके साथ में हो रही हैं। जो भी समस्याएं आपके साथ में हो रही होंगी उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वान डे ग्राफ जनित्र है, इसे आप पढ़ लेना। वान डे ग्राफ एक वैज्ञानिक का नाम है। वान डे ग्राफ ने क्या किया? जनित्र मतलब जनरेटर होता है। इन्होंने एक ऐसा जनरेटर बनाया जिससे बहुत सारा वोल्टेज जो है, जनरेटर का काम क्या है? वोल्टेज बनाना। घरों में जनरेटर क्यों लेके आते? वोल्टेज बनता है, लाइट चलाते हैं, यही है। तो एक बहुत बड़ा, जिसके द्वारा देखो 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक का वोल्टेज उत्पन्न करा जा सकता है। सिद्धांत 2 घटनाओं पर आधारित होता है। एक खोखले चालक का आवेश, उसकी अभी हमने ऊपर बताया कि कोई खोखला चालक है तो उसका जो आवेश है उसकी सरफेस पे आ जाता है। और दूसरा जो नुकीले चीजें होती हैं, वो जब भी आपने देखा होगा छत पे जो है कोई नुकीली चीज मत लगाओ, वरना बिजली कड़कती है। तो लोग कहते हैं बिजली कड़के तो नुकीली चीज के पड़ोस में ना खड़े रहो, क्योंकि आवेश को खींच लेता है नुकीला आइटम जो भी हो।
टावर आवर के पड़ोस में ना खड़े हो, यह तो लिख दिया। दूसरा क्या है, तो दो सिद्धांत होगा इसके, क्या जो खोखला होता है सरफेस उसका आवेश ऊपर आ जाता है और नुकीली चीज आवेश को बहुत तेजी से खींचती भी है और निकालती भी है। ठीक है भाई, इस तरीके की रचना है। ये देखिए यहाँ एक मोटर लगा हुआ है, एक बेल्ट लगी हुई है जो इसे घुमाएगी। ये एक दो पुली मतलब घिरनी लगी हुई है, एक नीचे है एक ऊपर है। दो यहाँ कॉम यानी कंघे लगे हुए हैं, यहां से पृथ्वी से जोड़ रखा है, एक बैटरी जोड़ दी है ताकि थोड़ा वोल्टेज इसे मिलता रहे। अब यहाँ पे दो कंघे यानी नुकीले सिरे हैं, यहां से वोल्टेज इस पे, यहां से आवेश जो है वो चला जाएगा बेल्ट के ऊपर, बेल्ट घूम रही होगी, आवेश ऊपर जाएगा, दूसरा वाला कंघा उसे इकट्ठा कर लेगा और जो खोखला गोला है तो इसका आवेश इसकी सरफेस पे आ जाएगा। इस तरीके से लगातार प्रोसेस चलता रहेगा और ये मान बढ़ता रहेगा, यही लिखा हुआ है। नीचे वाली घिरनी को मोटर की सहायता से घुमाते हैं जिससे बेल्ट भी घूमने लगती है। C1 C2 दो कंघे हैं, C1 को उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ देते हैं, C2 को गोले S से जोड़ देते हैं, विसर्जन नलिका से धारा का प्रवाहित करवाते हैं, लोहे के बॉक्स में इस पूरे इंतजाम को बंद कर देते हैं। जब कंघे C1 को विभव देते हैं तो यह आयन उत्पन्न करता है, यह आयन बेल्ट पे चले जाते हैं, बेल्ट की सहायता से ऊपर जाते हैं, C2 इसे रिसीव कर लेता है और वो जो आवेश है वो पहुंच जाते हैं इसकी सरफेस पर। इस प्रकार ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है और विभव अति उच्च हो जाता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, उपयोग इसका क्या होता है, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में, तीव्र एक्स किरणें उत्पन्न करने में। इस तरीके से यहाँ पे उपयोग लिखे हुए हैं जो आप पढ़ लेंगे। दोष क्या है, आकार में बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा का मतलब 2-3 मंजिल बराबर यार इतना बड़ा होता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा होता है, असुविधा के कारण असुविधा होती है इसमें। ठीक है, ये भी लॉन्ग में हम ये नहीं कहेंगे आ जाएगा, लेकिन हाँ एक बार ये पेपर में लॉन्ग में आया है तो आप इसे भी पढ़ें, कोई कठिन नहीं है। ये मत सुना यार इतना सब नहीं, बस केवल चित्र बना हुआ है। क्या करना है, पुली P1 P2 दो घिरनियां हैं, पहली को मोटर की सहायता से घुमाया, कंघे से आवेश निकला, इस पे आया, आवेश ऊपर गया, दूसरे कंघे ने रिसीव किया और ऊपर भेज दिया इसकी सरफेस पे। लगातार प्रोसेस चलता रहा, वोल्टेज बढ़ गया और ज्यादा वोल्टेज हमें प्राप्त हो गया। बस इतना ही है सर। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा डेरिवेशन है, विद्युत विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये पहले वीडियो में छूट गया था तो हमने यहां लगवा दिया इसे। ठीक है, कि माना एक परिपथ, जरा देखिए यहाँ पे, माना एक परिपथ है, ठीक है, जिसपे कितना Q आवेश है, E विद्युत क्षेत्र है, F बराबर EQ फार्मूला होता है, बल E बराबर F अपान Q होता है। पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो ज्यादा मजा। E बराबर होता है F अपान Q, एकांक आवेश पे लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे इधर लाओगे तो F बराबर EQ होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो W बराबर Fx, F की जगह EQ रख दिया तो क्या निकल आया, डेल्टा W यानी कार्य निकल आया। ठीक है, इस आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र के खिलाफ काम करना पड़ेगा। किसी के क्षेत्र में घूमोगे घुसोगे तो उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। कार्य माइनस में होगा, इसके आगे माइनस लगा दिया। हम जानते हैं V बराबर होता है W अपान Q, ये भी फार्मूला पता है, W का यहां मान रख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा W बराबर VQ हो गया, डेल्टा W का मान VQ आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो E बराबर आया डेल्टा V अपान डेल्टा X, और डेल्टा V अपान डेल्टा X कहलाती है विभव प्रवणता। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी रिलेशन दोनों में क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के माइनस के बराबर होती है। बस ये भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 2 नंबर में आ सकता है। तो ये पूरा जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी आपको करा दी गई हैं। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे जाइए, BDKD 12। कल हम फिर आपसे मिलेंगे 10-11 बजे के बीच में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश की वीडियो BDKD 12 पर आ रही हैं। कल भी हमने 2 वीडियो पब्लिक की है, रासायनिक बलगति की लगभग आधे घंटे का क्लास पब्लिक किया है, इंग्लिश और बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी भी पूरी पब्लिक की है, और आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं अनसीन पैसेज की। तो इन सारी चीजों को आप देखिए, BDKD 12 को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जाके BDKD 12 सर्च कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस आती हैं वो सारी वहां शेयर कर दी जाती है। जितने भी चैनल हैं उन सबको सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। चलिए सर, धन्यवाद।